कावड़ यात्रा शुरू है और जिस तरीके से कावड़िए हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, पूरे कावड़ियों के लिए ये मैं बात नहीं बोल रही हूँ, कावड़ियों के भेष में जो लोग कावड़ियों को और कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, यूपी पुलिस ने एक अहम फैसला ले लिया है। सोचिए, कावड़िए अब लाठी डंडे त्रिशूल और हॉकी स्टिक लेकर नहीं चलेंगे, उस पर बैन लगा दिया गया है। किस तरीके से आस्था के नाम पर ये लोग आम पब्लिक को परेशान कर रहे थे, किस तरीके से ये लोग आम पब्लिक की गाड़ियों पर अटैक कर रहे थे। और सोचिए, लोगों के साथ जबरन मारपीट की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जिस तरीके से सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, असल में ऐसा लगता है कि ये धर्म का चोला पहनकर कुछ नफरती गुंडे एक्टिव होकर अपने मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सोचिए, किस तरीके से सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम हजारों वीडियो हैं जो कावड़ियों के द्वारा उत्पात मचाते हुए आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। लेकिन सोचिए, इस बार यूपी प्रशासन ने एक सही और अहम फैसला लिया है आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। सोचिए, उन्होंने कहा है कि सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर की ओर से कावड़ियों के लाठी डंडे त्रिशूल और हॉकी स्टिक लेके चलने पर लगा बैन। यूपी पुलिस ने ये सख्त निर्देश और एक्शन लिए हैं। बिना साइलेंसर की बाइक पर भी लगा बैन। सोचिए, कावड़ यात्रा के दौरान हो रही मारपीट की घटनाएं और दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। और सोचिए, जब एक एडीजी का बयान आप सुनेंगे तो आप माथा पटकने लग जाएंगे। सोचिए, ऐसे लोग प्रशासन के अंदर बैठे जो सरेआम कह रहे हैं कि मई जून में सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं, किसानों के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा क्राइम होता है। तो क्या इस देश का जो भी अन्नदाता है वो सब क्रिमिनल है? सोचिए, ऐसी घटिया मानसिकता के लोग जब प्रशासन में रहेंगे, इससे अंदाजा लगाइए कि किसानों का अपमान, नौजवानों का अपमान, इस देश के उन तमाम लोगों का अपमान किया जा रहा है सरेआम, उनको अपराधी बनाकर। जो लोग धरती का सीना छीनकर अन्न पैदा करते हैं, हम तमाम लोगों का पेट भरते हैं, ऐसी मानसिकता के कुंदन कृष्णन बिहार के पुलिस के एडीजी हैं। और सोचिए, कैसे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, ये गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को किसान विरोधी बयान देने लगते हैं और इनकी मानसिकता किसान विरोधी साफ दिखाई देती हुई नजर आ रही है। सीवर साफ करते हुए अयान मिश्रा, सार्थक अय्यर, विलिप्त बनर्जी और अयान अग्रवाल की मौत हो गई। ये खबर जिस दिन आ गई उसके 6 महीने के अंदर देश में मशीनें से सीवर साफ होने लगेंगे। सीवर सफाई की टेक्नोलॉजी तो दुनिया में 1849 से है, पर भारत में क्यों नहीं, जिसकी समस्या ना कोई पॉलिसी में, ना कोर्ट में, ना मीडिया में। सोचिए, किस तरीके से लोग सीवर के अंदर आज भी बहुजन समाज के लोगों की गंदगी उठाते उठाते इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन सरकार के लोगों को शर्म नहीं आती, प्रशासन के लोगों को शर्म नहीं आती। सोचिए, पूरी दुनिया में मलमूत्र को मशीनों के द्वारा उठाया जाता है, तमाम मशीनों का सहारा लेकर इस तरीके के सीवरों की सफाई होती है। लेकिन यहाँ तो मानवता दम तोड़ती हुई आपको सीवरों के अंदर दिखाई देगी, और कैसे एक समाज को गटर में मरने के लिए छोड़ दिया है और चांद पे पहुंचाने का जब काम आएगा तो वही शुक्ला, चौबे, चतुर्वेदी, तमाम ऐसे सरनेम वाले लोगों को आगे लेकर आएगी भारत सरकार। ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ जाति प्रधान देश भी है। सोचिए, किस तरीके से एक प्रशासन का व्यक्ति किसानों को सरेआम अपराधी कहने का काम कर रहा है। मांगा खाद मिली लाठियां, यूपी लखीमपुर खीरी में खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज, घंटों लाइन में खड़े किसानों पर खाद वितरण मशीन खराब होने पर फूटा गुस्सा, स्थिति संभालने पहुंची पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई। सोचिए, एक बुजुर्ग महिला पर जो खाद की लाइन में लगी थी उस पर लाठियां बरसा रहा है। यही उत्तर प्रदेश प्रशासन, किस तरीके से यूपी में विकास हो रहा है भाजपा सरकार के जुमलों में। ना किसान के लिए सम्मान है, ना महिलाओं के लिए सम्मान है। हाँ, यूपी पुलिस ने एक अहम ऐतिहासिक फैसला जरूर उठाया है कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर की ओर से कावड़ियों के लाठी डंडे त्रिशूल और हॉकी स्टिक पर बैन लगा दिया। सोचिए, अगर आप आस्था का सम्मान करते हैं, आप धर्म के काम पर निकले हैं, तो आपको इन तमाम चीजों की क्या जरूरत पड़ गई। सड़कों पर जिस तरीके से उत्पात मचाने की, हुड़दंगबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही है, वीडियो इतनी भयावह हैं कि महिलाओं को पीटा जा रहा है। सोचिए, बेकसूर आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे गाड़ियों पर तोड़फोड़ हो रही है, कैसे स्कूल बस पर हमला हो रहा है। ये सब बहुत भयावह है। आप अपनी आस्था के चक्कर में किसी और व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। सोचिए, स्कूल बस को जलाने वाले ये कौन लोग हैं? क्या आप इनको
आस्थावान बोलेंगे? क्या आप इनको धर्म के रक्षक बोलेंगे? असल में धर्म के रक्षक नहीं, धर्म को बदनाम करने वाले ये नफरती गैंग है जो तमाम कांवड़ियों को भी बदनाम करने के लिए सड़कों पर उत्पाद मचा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार का और ये प्रशासन का काफी ऐतिहासिक फैसला है। किस तरीके से इस हुड़दंगबाजी को मद्देनजर रखते हुए इन तमाम चीजों पर लगातार बैन लगा दिया गया है और किस और लेकर जाया जा रहा है। और बोधगया आंदोलन के समर्थन में स्पीति की जनता द्वारा एक शांतिपूर्ण रैली निकाली गई जिसका उद्देश्य बीटीएमसी एक्ट को रद्द कर बौद्ध गया मंदिर को बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग करना। ये लेजी काला हेलीपैड से शुरू होकर काजा मठ तक गई। इसमें स्पीति के कोने कोने से आए सभी उम्र के बौद्ध अनुयायी शामिल थे। तो बौद्धों को कब न्याय मिलेगा? सोचिए, सरकार एक धर्म के लोगों के लिए प्रशासन को आगे कर देता है ताकि सुरक्षा में चूक ना हो। वही दूसरे मजहब के लोगों की बात करें, बौद्धों की बात करें, जैनियों की बात करें, इस देश में मुसलमान की बात करना तो अपराध हो गया। मुसलमानों को तो 2 दर्जे का नागरिक बना दिया। अगर इन पर भी कोई बात करेगा तो सोचिए सरकार आपको किस तरीके से दोहरे रवैये, दोहरे नजरिए से देखेगी। और जहां स्कूल बंद है वहीं तंत्र मंत्र की दुकानें खुल रही हैं। तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर जिले के आदिवासी जिले की है। कौन कहता है कि आदिवासी पढ़ना नहीं? सच्चाई तो यह है कि सरकार और सिस्टम की पढ़ाई के रास्ते बंद कर देते हैं, इसलिए इन बच्चों का संघर्ष जारी रहता है। स्कूल के दरवाजे बंद हो रहे हैं, आपके लिए धर्म के दरवाजे, धर्म के वो दरवाजे खोल दिए जाते हैं जहां आप सरकार से, सिस्टम से सवाल ना कर पाओ। फिलहाल इस उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।